नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजा आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 20 सितंबर 2020 और आज आपके लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए कल से एक नया ट्रेडिंग जो सेशन है वो शुरू होने जा रहा है, तो उससे पहले हमें कुछ तैयारियां जो है करनी है। अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर जो है ट्रेडिंग करते हैं या फिर कॉल्स लेते हैं या पुट लेते हैं या कॉल राइटिंग करते हैं पुट राइटिंग लेते हैं, तो एक सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस जो लेवल्स हैं वो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखिए ऑप्शन जो चेन जो डाटा है उसकी सहायता से निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल हैं वो क्या हो सकते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर सपोर्ट लेवल्स क्या बन रहे हैं वो भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों उसके बाद में देखिए जो 12 जो PSU बैंक है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जो अपडेट या न्यूज़ है निकल के आई है सामने, तो वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखिए हम NSE की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ गए हैं और यहाँ इस वेबसाइट से हम ऑप्शन जो चेन है उसके जो डाटा है उससे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए जो डाटा लगा रखा है वो निफ्टी का लगा रखा है और एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं 24 सितंबर 2020। और देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो कितने पे हुई है, 11,504.95 के ऊपर जो है फ्राइडे को निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन चेन का जो इक्विटी जो डेरिवेटिव्स का डाटा है, तो देखिए यहाँ पर कॉल और पुट राइटिंग है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो पुट जो राइटिंग होती है उससे हम जो है सपोर्ट जो है वो जानने की कोशिश करेंगे और जो कॉल जो राइटिंग है, ठीक है, उनकी सहायता से हम जो है इसके रेजिस्टेंस के लेवल्स को जानने की कोशिश करेंगे। निफ्टी जो है कहाँ पर ट्रेड कर सकती है और निफ्टी के अंदर अगर हमें मान लीजिए कोई ट्रेड लेना है तो वो किस प्रकार से लेना है, किन डाटा का ध्यान रखना है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर। और साथ में आपको आप जो टेक्निकल जो इंडिकेटर्स जो यूज करते हैं उन टेक्निकल इंडिकेटर्स से अगर आपको बाय का सिग्नल मिले तो आपको बाय करना है, अगर सेल का सिग्नल मिले तो सेल करना है, या आपको कॉल लेनी है या पुट लेनी है, कौन सी लेनी है वो डिटेल्स आप इसकी सहायता से समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं जो पुट राइटिंग का जो डाटा है वो देखते हैं। तो देखिए सीधा हम देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 11,504 के ऊपर, तो एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर चलते हैं। तो सीधा देखिए हम आगे 11,500 और 11,550 के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ देखिए ये एट द मनी का प्राइस है 11,500 11,550। तो देखिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए 11,500 का जो लेवल है इसके ऊपर जो पुट राइटिंग हुई है उसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितना जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट प्राइस है वो बन रहा है। तो आप देखिए 11,500 के ऊपर जो पुट राइटिंग का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट में चेंज है वह 1,97,025 का है और ओपन जो इंटरेस्ट है वह निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं 33,83,100 का, ठीक है। तो 11,500 जो है एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद में दोस्तों 11,500 के नीचे देखिए आपको डाटा देखना है 11,400 का। तो 11,400 के ऊपर पुट राइटिंग देखेंगे तो देखिए 11,400 के ऊपर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं 1,88,775 का। और देखिए ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 24,65,925 का। यानी अगर निफ्टी जो 11,500 का लेवल अगर मान लीजिए आने वाले समय के अंदर अगर तोड़कर उसके नीचे क्लोज होती है तो उसका अगला जो टारगेट होगा नीचे की साइड में वो 11,400 का हो सकता है। दोस्तों अब देखिए अब आगे चलते हैं 11,400 के बाद में देखिए जहां पर देखिए पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है वो लेवल्स हम देखने की कोशिश करते हैं। तो 11,400 के बाद में देखिए सीधा आ जाइए आप 11,300 के ऊपर। तो देखिए 11,300 के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वह है 1,73,775 का और ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 22,89,375 का, ठीक है। उसके बाद में देखिए 11,300 का जो लेवल देख लिया, उसके बाद में दोस्तों देखते हैं 11,200 का जो लेवल है वहां पर भी देखिए पुट राइटिंग देखते हैं। तो देखिए 11,200 के ऊपर आप देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, दोस्तों आप बिल्कुल नोट करना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है 11,200 के ऊपर जो आ रहा है 4,08,075, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। और दोस्तों ओपन इंटरेस्ट जो है निकल के आ रहा है लगभग 23,76,225 का। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है 11,000
11,200 के ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो यानी आने वाले टाइम के अंदर निफ्टी का जो सबसे जो मजबूत जो सपोर्ट प्राइस है वह 11,200 हो सकता है। यानी बहुत सारे जो अधिकांश जो ट्रेडर्स हैं उनको यह लगता है कि निफ्टी जो है 11,200 के नीचे फिसल नहीं सकती। यानी अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर जो है एक बड़ी गिरावट आएगी तो उसके बाद में निफ्टी जो है 11,200 तक के लेवल्स तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से अगर निफ्टी के अंदर कोई गिरावट आई है तो 11,300 के लेवल्स को टच करके वापस इसके अंदर यहाँ से रिकवरी आई है। तो आपको यहाँ पर देखिए ध्यान क्या रखना है कि 11,500 का अगर लेवल टूटता है तो 11,400 के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद में 11,300 के ऊपर, अगर 11,300 का लेवल टूटता है तो 11,200 के ऊपर जो है आपको फोकस करना है। 11,200 के नीचे जो है निफ्टी को जाने की संभावना काफ़ी कम है, आप ये मान सकते हैं। यहाँ दोस्तों बात हो रही है सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की। देखिए मार्केट की जो अनिश्चितता है उसका अनुमान ना तो आप अच्छी तरह से लगा सकते हो ना ही मैं लगा सकता हूँ। हम केवल यहाँ डाटा चेक करें और डाटा के हिसाब से बता रहे हैं कि 11,200 के नीचे जो है निफ्टी के क्लोज होने की संभावना कम दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन जैसे डाटा आपको मालूम है कि जब मार्केट चलता है तो डाटा के अंदर भी चेंज होते रहते हैं, तो आने वाला जो डाटा है वो बताएगा कि निफ्टी का लेवल जो है क्या। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए हम कॉल जो राइटिंग है उसकी, ठीक है। तो कॉल जो राइटिंग है तो कॉल राइटिंग से हम यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस अपर साइड के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो सकते हैं निफ्टी के, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अपर साइड के अंदर जो पहला जो रेजिस्टेंस है वह निकल के आता है देखिए 11,600 के ऊपर। आप सभी को मालूम है कि निफ्टी बार बार 11,600 के लेवल्स को टच करके वापस से जो है डाउन साइड आ रही थी। तो देखिए 11,600 के ऊपर जो कॉल जो राइटिंग हुई है तो देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वह निकल के आ रहा है 11,600 के ऊपर 5,30,925 का। और दोस्तों यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है वह निकल के आ रहा है देखिए 34,47,525 का। तो 11,600 जो है वो पहला जो रेजिस्टेंस है वह अपर साइड के अंदर हो सकता है निफ्टी का। देखिए और एक बड़ा रेजिस्टेंस है 11,600 का। अगर 11,600 का लेवल अगर मान लीजिए निफ्टी क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद में दोस्तों अगला जो लेवल है वह निकल के आता है 11,700 का। तो 11,700 के ऊपर आप देख सकते हैं कॉल राइटिंग का जो डाटा है। देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,06,175 और देखिए ओपन इंटरेस्ट लगभग 26,51,850 का निकल के आ रहा है। तो अगला जो रेजिस्टेंस है 11,700 का होगा। अगर मान लीजिए 11,700 का लेवल भी अगर ब्रेकआउट करता है तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉल जो राइटिंग का जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ 11,800 के ऊपर निकल के आ रहा है। तो देखिए 11,800 के ऊपर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है 8,21,400 का। और यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 33,25,350 का। तो 11,800 जो है वो अपर साइड के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये डाटा से हमें पता चलता है तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वह निकल के आ रहा है 11,800 का, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ इस 11,800 के ऊपर बात करें उससे पहले हमें फोकस करना है 11,600 के ऊपर, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है यहाँ पे कि देखिए 11,500 का जो लेवल है, देखिए निफ्टी जो है 11,500 के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन 11,500 को आप ध्यान से देखिए और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल राइटिंग का 11,500 के ऊपर 4,02,075 और देखिए ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 32,46,900 का। यानी दोस्तों बिल्कुल 11,600 के लगभग बराबर। तो दोस्तों ये क्या बता रहा है यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये जो डाटा 11,500 वाला जो डाटा बता रहा है कि निफ्टी जो है कल मंडे को या फिर आने वाले टाइम के अंदर जो है 11,500 के नीचे फिसल सकती है, क्योंकि 11,500 के ऊपर जो है कॉल जो राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, ठीक है। यानी 11,600 का जो लेवल है उससे थोड़ा कम, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है 11,500 के ऊपर भी हुई है। तो 11,500 के ऊपर जो कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, जो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो उससे भी ये इंडिकेशन मिल रहा है कि निफ्टी जो है 11,500 के नीचे फिसल सकती है। लेकिन आप ये भी देख पाएंगे कि 11,500 का जो लेवल है उसके नीचे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यानी निफ्टी जो है 11,500 के नीचे फिसलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, ये डाटा हमें ये बता रहा है। लेकिन दोस्तों आपको जहाँ पुट जो राइटिंग के अंदर जो सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहे थे, पुट राइटिंग के अंदर देखिए 11,400, 11,300, 11,200। तो 11,200 का जो लेवल है एक बहुत मजबूत जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो निफ्टी के लिए हो सकता है। तो दोस्तों ये डाटा हो गया निफ्टी का। यहाँ पर हमने देखिए निफ्टी जो 50 है
उसका वीकली जो चार्ट है वो लगा लिया है। ठीक है, अब वीकली चार्ट के ऊपर हम देखिए इसके सपोर्ट लेवल देखेंगे। वीकली चार्ट इसलिए क्योंकि देखिए क्लोजिंग जो है वीकली होती है, तो उसी हिसाब से मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है। तो देखिए वीकली चार्ट के ऊपर देखिए सबसे पहला जो सपोर्ट है वह बन रहा है दोस्तों 11,440 के ऊपर। पहला सपोर्ट 11,440 के ऊपर। उसके बाद में अगला जो सपोर्ट है वह निकल के आ रहा है 11,185 के ऊपर। दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना, 11,440 और 11,185, यानी 11,185 को आप राउंड फिगर में 11,200 ले सकते हो। तो ये नीचे के लेवल के ऊपर सपोर्ट जो है वो हो सकते हैं। रेजिस्टेंस भी मैंने आपको जो है ऑप्शन चेन डाटा के अंदर बता दिए हैं। ठीक है, ऊपर के लेवल के अंदर 11,600 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान में रखते हुए और जो टेक्निकल इंडिकेटर आपको जिस प्रकार का बाय सिग्नल देता है, उसी हिसाब से आपको निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड जो है लेना है। उसी हिसाब से आपको कॉल या पुट जो है वो बाय करनी है और अपना ट्रेड जो है वो लेना है, दौड़ कर ट्रेड नहीं करना। साथ में जो मार्केट के अंदर जो न्यूज़ आती हैं उन न्यूज़ का भी ध्यान आपको रखना है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा सेफ ये रहेगा कि आप हेजिंग करके जो है मार्केट के अंदर ट्रेड करें, ताकि कोई बड़ा अचानक से जो कोई गिरावट या अचानक से कोई तेज़ी आती है तो उससे आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं एनएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर ही है। ठीक है, और यहाँ जो ऑप्शन चेन डाटा है, यहाँ पर बैंक निफ्टी का डाटा देखेंगे और उससे जो है बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्राइडे को जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई दोस्तों वो हुई थी 22,031 के ऊपर। देखिए अचानक से मार्केट के अंदर गिरावट आई लगभग 2 बजे बाद में, और उसके बाद में देखिए आप देख पाएंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर वो एक बहुत बड़ी गिरावट आई और बैंक निफ्टी जो है 22,000 के नीचे यानी 21,800 के लेवल तक जो है चली गई थी, लेकिन थोड़ी रिकवरी आई और 22,000 के ऊपर जो क्लोजिंग हुई। और देखिए कारण आप सभी को मालूम है, अचानक से एक न्यूज़ आई कि इंडिया जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर थोड़ी टेंशन क्रिएट हुई है। तो वही जो चाइना और इंडिया की बॉर्डर को लेकर जो टेंशन जो है बनी हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक गिरावट आई। तो लेकिन देखिए निफ्टी तो रिकवर होगी, लेकिन बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाई। यानी आप देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ समय से बैंक निफ्टी के ऊपर जो है सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये जो डाटा लगा रखा है वो बैंक निफ्टी का डाटा लगा रखा है। एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं 24 सितंबर 2020 का है, और ये ऑप्शन चेन के डाटा जो है वो लगा रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन की जो पुट जो राइटिंग जो होती है उनसे हम इसके सपोर्ट लेवल निकालेंगे, और कॉल जो राइटिंग होती है उससे हम जो है इसके रेजिस्टेंस लेवल जाने की कोशिश करेंगे। तो सीधा हम एट द मनी प्राइस के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों एट द मनी जो प्राइस है वह है 22,000 से लेकर और 21,100 तक। तो सबसे पहले देखिए 22,000 के लेवल्स के ऊपर जो पुट राइटिंग है वो देख लेते हैं। तो देखिए 22,100 के ऊपर जो पुट राइटिंग के अंदर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 1,10,525 का आ रहा है, और ओपन इंटरेस्ट 6,10,250 का निकल के आ रहा है। तो 22,000 एक अच्छा सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी के लिए है, लेकिन दोस्तों हम इसको बड़ा सपोर्ट प्राइस नहीं मान सकते क्योंकि बिल्कुल इसके आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो नीचे के लेवल्स के ऊपर जाते हैं तो दोस्तों आपको एक जो अच्छा जो सपोर्ट प्राइस है वो डायरेक्ट देखिए आपको देखने को मिलेगा 21,500 के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 21,500 है, इसके ऊपर देख पा रहे हैं कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वह 1,91,700 का, और देखिए ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है लगभग 5,70,600 का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी जो है 22,000 के नीचे फिसलती है तो नीचे जो एक सपोर्ट जो ले सकती है वो 21,500 के ऊपर ले सकती है। उसके बाद में अगर मान लीजिए 21,500 का लेवल भी अगर मान लीजिए टूट जाता है तो उस स्थिति में आप देखिए कि एक जो बड़ा जो सपोर्ट है वह देखिए, हम यहाँ छोटा सपोर्ट की नहीं एक बड़े लेवल के ऊपर बात करें तो यहाँ देखिए एक बड़ा जो सपोर्ट है वो 21,000 के आसपास में निकल के आ रहा है। तो आप 21,000 के ऊपर जो पुट जो राइटिंग है उसका डाटा एक बार चेक करिए। तो यहाँ देखिए 21,000 के ऊपर जो पुट राइटिंग का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,47,850, और देखिए ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 7,28,550 का। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट जो पहला जो सपोर्ट है वह हमारा 22,000 का है, लेकिन अगर 22,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है तो उसी स्थिति के अंदर जो अगला सपोर्ट है वह 21,500 का। 21,500 का लेवल भी टूटने पर 21,000 का जो लेवल है एक मजबूत सा सपोर्ट प्राइस है वो हो सकता है। अब देखिए सीधा चलते हैं हमको जो कॉल जो राइटिंग है उसके ऊपर। तो देखिए कॉल जो राइटिंग है कॉल जो राइटिंग का जो डाटा है उससे हम इसके जो रेजिस्टेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपर साइड के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो देखिए एक जो बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो हो सकता है दोस्तों 22,500 के ऊपर है। तो देखिए 22,500 का जो डाटा है
कॉल राइटिंग का वो यहाँ पर एक बार हम वॉच करते हैं। तो दोस्तों 22,500 के ऊपर आप देख सकते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 4,47,925 का है और देखिए ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 10,88,450 का। तो दोस्तों अपर साइड के अंदर 22,500 जो है एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर बन गया है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों 22,000 जो 500 के बाद में अगला जो रेजिस्टेंस है वह हो सकता है 23,000 के आसपास में। तो 23,000 के ऊपर भी देखिए जो ये कॉल जो राइटिंग का डाटा एक बार आप चेक कर लीजिए। तो देखिए 23,000 के ऊपर जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल राइटिंग के अंदर 2,58,300 और देखिए ओपन इंटरेस्ट 10,71,500 का निकल के आ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अपर साइड के अंदर अगर एक बड़े लेवल के ऊपर मैं बात करूँ तो अपर साइड के अंदर जो रेजिस्टेंस है वह निकल के आ रहा है 22,500 का और उसके बाद में 23,000 का निकल के आ रहा है। अब देखिए एक बार हम जो करंट जो प्राइस है एट द मनी का उसका डाटा भी देख लेते हैं। 22,000 का जो लेवल है वहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि देखिए 22,000 के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कॉल जो राइटिंग है उसके अंदर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है 22,000 के ऊपर 1,85,650 का और दोस्तों ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 3,54,000 का। तो यानी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 22,000 भी एक रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ शो हो रहा है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 22,000 के ऊपर एक अच्छा खासा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट जो है 3,54,000 का जो है ओपन इंटरेस्ट 22,000 के ऊपर निकल के आ रहा है। यानी दोस्तों एक संकेत ये मिल रहा है बैंक निफ्टी है 22,000 के नीचे भी फिसल सकती है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर निफ्टी जो है नीचे फिसले, ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर हमें उसी प्रकार से जो है ट्रेड लेना है। अब चलते हैं एक बार इसके चार्ट के ऊपर और वहाँ देखते हैं कि चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी जो बैंक है उसका वीकली जो चार्ट है वो लगा लिया है और वीकली चार्ट के ऊपर इसके जो सपोर्ट जो लेवल्स हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब देखिए 22,031 के ऊपर जो है निफ्टी बैंक जो है क्लोज हुआ है, तो उसके नीचे अगर एक सपोर्ट जो प्राइस है वह बन के आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 21,000 लगभग आप देख सकते हैं बिल्कुल एक 21,486, ठीक है। तो यानी 21,500 जो है वो एक नीचे जो है सपोर्ट जो है वो निकल के आ रहा है चार्ट के ऊपर। देखिए 21,486 का जो ये लेवल है इसको बिल्कुल नोट करके रखना, यानी 21,500 का जो लेवल है इसको नोट करके रखना। पहला जो सपोर्ट है वीकली चार्ट के ऊपर वो है 21,486 यानी 21,500 के ऊपर निकल के आ रहा है। अगर ये लेवल भी तोड़ता है तो उस स्थिति के अंदर दोस्तों अगला जो सपोर्ट जो प्राइस है वह निकल के आ रहा है 21,145 21,145 के ऊपर है। यानी दोस्तों लगभग अगर राउंड फिगर के अंदर बात करें तो 21,100 के ऊपर, ठीक है, 21,100 के ऊपर जो है एक सेकंड जो बढ़िया मजबूत जो सपोर्ट प्राइस है वो वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है। यहाँ देखिए हम लाइव मिंट के ऊपर जो है वेबसाइट के ऊपर है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी तो आपको शेयर करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक रिपोर्टेड फ्रॉड वर्थ ओवर ₹19,964 करोड़ इन अप्रैल टू जून, ठीक है, 2020 आरबीआई। यानी देखिए आरबीआई ने बताया है कि जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनके अंदर 19,964 करोड़ रुपए के फ्रॉड जो है वो दर्ज किए हैं या रिपोर्ट किए गए हैं और अप्रैल से जून 2020 तक ये कहानी बन के आ रही है। और देखिए उसके अंदर जो 12 जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक उनमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो केस हुए हैं वो किसके साथ हुए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल जो है 2,050 जो फ्रॉड केस जो है वो दर्ज किए हैं और उनके अंदर 2,325.88 करोड़ रुपए जो है वो फ्रॉड 2,325.88 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है ड्यूरिंग अप्रैल से जून 2020 तक। तो ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक बैड जो न्यूज़ है शेयरधारकों के लिए वो हो सकती है, ठीक है। आने वाले जो कमिंग जो वीक है उसके अंदर थोड़ा प्रेशर जो है इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। बाकी बैंकों के साथ भी देखिए हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो केस है वो अप्रैल से जून 2020 के अंदर हुए हैं, ठीक है। अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा हिट जो है बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आया है। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया टुक द बिगेस्ट हिट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एट ₹5,124.87 करोड़, ठीक है, इन 47 केसेज। यानी जो बैंक ऑफ इंडिया है तो वैल्यूएशन के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ज़्यादा सबसे बड़ा हिट हुआ है। 5,124 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए 47 केसों के अंदर, ठीक है। तो बाकी जो बैंक है उनकी डिटेल भी आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और खुद चेक कर सकते हैं। और आपको बता दूँ कि जो हमारे देश का जो सेकंड जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो उसके अंदर देखिए कंपैरिजन के अंदर सबसे कम देखिए एज कंपेयर टू दिस द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी रिपोर्टेड मच लेस अमाउंट ऑफ फ्रॉड
ओनली रुपीज 270.65 करोड़, इवन एज द नंबर ऑफ केसेज स्टूड एट 240। यानी देखिए पंजाब नेशनल बैंक के अंदर देखिए जो फ्रॉड हुआ है वो मात्र 270.65 करोड़ रुपए का हुआ है, और देखिए टोटल जो केस थे वो थे 240। तो ये एक बहुत अच्छी बात है पंजाब नेशनल बैंक के लिए, ठीक है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर देखिए सबसे कम जो फ्रॉड जो है वो हुए हैं, यानी सबसे कम राशि का फ्रॉड जो है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हुआ है। तो ये एक पीएनबी के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।